हाँ जी, ठीक है, चलो आ जाओ। तो सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। सर्कुलर परमुटेशन का मतलब पता क्या है? ठीक है, कि मान लो मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको एक सर्कल के अंदर बिठाना है या टेबल के अराउंड बिठाना है, 4 पर्सन को। तो उसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 3 फैक्टोरियल। बेसिकली n ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट, ठीक है, सर्कल के अंदर बिठाने के टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे n-1 फैक्टोरियल। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है। इसका रीजन मैं बताता हूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, n-1 फैक्टोरियल होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 9th क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है कि टोटल 21 गेस्ट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर से उसके पास इनको उसने बैठाना है 2 टेबल के अराउंड। एक टेबल की कैपेसिटी, 2 राउंड टेबल्स हैं, एक टेबल की कैपेसिटी है 15, एक टेबल की कैपेसिटी है 6। तो कौन से 15 इधर बिठाएगा पहले चूज करने पड़ेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, 21 में से 15 चूज कर लिया, तो 21C15, और बाकी जो 6 हैं वो 6 के 6 चूज करके इधर बिठाने, यानी कि 6C6। ये तो 1 ही होता, चलो, बट स्टिल 21 में से पहले 15 चूज कर लिए, या 21 में से पहले 6 भी चूज कर सकते हो, राइट। अब तुम्हें मालूम है कि 21C15 एंड 21C6 सेम होता है, NCN-R सेम होता है। तो पहले तुम 21 में से 15 चूज कर लो या 21 में से 6 चूज कर लो, इट्स वन एंड द सेम थी, क्योंकि दोनों नंबर ऑफ वेज सेम है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 15 चूज कर लिए और बाकी जो 6 बचे 6 के 6 के अंदर से 6 चूज कर लिए। नाउ अब इन 15 ऑब्जेक्ट को, जो मैंने, जो पर्सन हैं, इनको जो सिलेक्ट कर लिया, इनको राउंड टेबल के अंदर बिठाना, तो उसके नंबर ऑफ वेज 14 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। इन 6 पर्सन को इन राउंड टेबल पे बिठाने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर ऑफ द 9th। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? पलक, यस साहिल, यस सर। ठीक है, ये नोट कर लो। देख, हमने पहले 21 में से 15 सेलेक्ट कर लिए, बाकी जो 6 बचे उनको अलग से ग्रुप बना लिया। अब इन 15 को हमें राउंड टेबल पे बिठाना है, तो n ऑब्जेक्ट्स को राउंड टेबल पे बिठाने का नंबर ऑफ वेज n-1 फैक्टोरियल। तो 15 को बिठाने का 14 फैक्टोरियल, 15-1, 6 को बिठाने का 6-1। बाकी चीजें याद ही है ना, तो इसको क्या करोगे तुम, इसको भी वो तो बताऊंगा ना अभी। रीजन n-1 फैक्टोरियल कहां से आया वो तो बताऊंगा ना अभी। अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया बस, ये नोट करो पहले, ठीक है। ध्यान से देखना इसका रीजन, ये क्वेश्चन था। ध्यान से देखना, छोटा सा रीजन है इसका। अगर मैंने A B C D को सर्कल में बिठाना है, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ठीक है। ये 6 केसेस देखो, क्या किया मैंने, ए को ऊपर वाली सीट पे फिक्स रखा एंड बाकी 3 को अरेंज कर दिया, और 3 चीजों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। तो ए के पहले ऑपोजिट में सी आया, ए के ऑपोजिट में सी आया, और ये बी डी ने आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर ली, यानी कि ए के लेफ्ट में देखोगे तो डी है, ए के राइट में देखोगे बी है, ए के ऑपोजिट देखोगे सी है, राइट। इधर ए के ऑपोजिट बी, ए के ऑपोजिट बी, और डीसी सी डी,
फिर ए के ऑपोजिट डी आया लास्ट वाला, एंड बीसी एंड सीबी, ये समझे? ये 6 केसेस बन गए। अब एक्चुअली में सर्कुलर परमुटेशन में क्या होता है कि इन पूरी सिचुएशन को अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया इस सिचुएशन को, तो क्या बन जाएगा? वो ए इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा, सॉरी बी इधर आ जाएगा, एंड सी इधर आ जाएगा, राइट? अब क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है या डिफरेंट है? एक्चुअली में ये दोनों सिचुएशन सेम है। क्यों? क्योंकि मैं ए, अगर मैं अज्यूम करूं मैं ए हूं, तो मैं देखूंगा कि मैं जो टेबल के अराउंड बैठा हूं, मेरे लेफ्ट में राइट में कौन है और सामने कौन है, यानी कि मेरे रिलेटिव बाकी कहां कहां पे बैठे हैं। ये समझ में आया? तो मैं चारों में कहां बैठा हूं फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे लेफ्ट राइट में कौन है उससे फर्क पड़ता है। तो सर्कुलर परमुटेशन में उठा के इसको अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट भी कर दूंगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सेम। ये समझ में आया? क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो 4 बंदे टेबल पे बैठे हैं और एक एक सीट घूम गए, तो फर्क पड़ा क्या? रिलेटिव पोजीशन तो सेम हो गई ना। तो एक्चुअली में यहां पे रिलेटिव पोजीशन से फर्क पड़ता है कि एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी सारे कहां बैठे। ये समझे? तो मैं इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, एक को छोड़ के, एक के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पकड़ लो, उसके विद रिस्पेक्ट टू बाकी n-1 कहां बैठे उनसे फर्क पड़ता है, तो इसलिए n-1 फैक्टोरियल। ये समझ में आया? क्योंकि एक के विद रिस्पेक्ट टू बाकी सबको हमें अरेंज करना होता है। अब तुम रैंडमली कोई भी सर्कल के अराउंड रैंडम बोलो, यहां पे क्या लिखूं, किसको बिठाऊं? सी, यहां पे बी, यहां पे हाँ डी, एंड ये ए आ गया। अब यानी कि ए के लेफ्ट में देखो सी है, राइट में बी है, ऑपोजिट डी है, तो ए के ऑपोजिट डी, ये वाला केस आ गया। ए के लेफ्ट में सी, तो ए के लेफ्ट में सी आ गया, ये राइट में आ गया बी, तो ये केस यही वाला केस है। मतलब इन्हीं 6 केसेस में से बनेगा भाई, इसके अलावा बन ही नहीं सकता। ये समझ में आया? सो दैट इज वाई n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू बाकी n-1 जो ऑब्जेक्ट्स है उनको हमें अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता। यहां पे ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, ये नोट कर लो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दी सर्कल्स। ठीक है, ये कॉनिक सेक्शन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये समझ लो कि इसको कॉनिक सेक्शन का पार्ट क्यों बोलते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली कॉनिक सेक्शन। छोड़ दो अभी प्लीज इधर। ठीक है, कि इसको कॉनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉनिक सेक्शन में टोटल 4 पार्ट्स हैं, सर्कल, पैराबोला, ठीक है, एलिप्स एंड हाइपरबोला। ठीक है, अभी हम सर्कल्स पे हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों कॉनिक सेक्शन बनाते हैं। अब ये कॉनिक सेक्शन के अंदर क्यों आते हैं? देखो अज्यूम करो ये हमारे पास एक कोन है। ठीक है, अब कॉनिक सेक्शन का मतलब ये है कि कोन के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस करूंगा तो मेरे को क्या क्या ऑब्टेन हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, तो अगर मैंने इस कोन को हॉरिजॉन्टली कट किया तो यहां पे सर्कल बन जाएगा। ये समझ रहे हो? तो यस, सर्कल इज अ कॉनिक सेक्शन। अच्छा, अब अगर मैंने इसको ऐसे स्लांट कट किया ऐसे करके, तो ये यहां पे क्या जाएगा? एलिप्स। ये समझ रहे हो? ठीक, एलिप्स इज अ कॉनिक सेक्शन। कोन का एक सेक्शन जो है वो एलिप्स बनेगा। अगर इंटरसेक्ट करवाया मैंने प्लेन के साथ तो कट किया उसको तो। ठीक है, अब एक्चुअली में ऐसा होता है आगे, ठीक है, कि यहां से मैं कट कर रहा हूं और जो कटिंग प्लेन है वो ऐसे करके जा रहा है, वो इस साइड के पैरेलल है, तो ऐसा जाएगा तो वो ऐसा बनेगा। ये समझ रहे हो? ऐसे करके कटिंग बनेगा, तो ये जो चीज बनेगी इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक, इनफैक्ट ऐसा बनेगा सर्कल। ठीक है, और इनके बीच में कभी भी कहीं पर भी कट करोगे तो क्या बनेगा? एलिप्स। हाँ, ऐसे। हाँ, ठीक है ना? अच्छा, अब ऊपर हमने एक इन्वर्टेड कोन और ले लिया इसी के साथ। अब अगर इससे हल्का सा, ये पैरेलल है ना, तो ये ऊपर वाले को कभी कट नहीं करेगा। ये समझ रहे हो? ऐसा किया कभी कट नहीं करेगा, ऐसा किया कभी कट नहीं करेगा ऊपर वाले को। ठीक है, अच्छा, ऐसा किया तब भी कभी कट नहीं करेगा, तो एलिप्स ही बनेगा।
ठीक है। अब अगर यहां से मैंने हल्का सा ऐसे किया, ठीक है, ऐसे करके, तो ये ऊपर भी कट करना शुरू कर देगा। ये समझ आ रहा है? तो दो पार्ट्स बनेंगे। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबोला। ये दिखता पैराबोला जैसा है बट होता नहीं। क्या डिफरेंस होता है वो हम हाइपरबोला में देखेंगे, और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। दिखता ऑलमोस्ट बच्चों को लगता है कि सेम दिखता है, एक्चुअली सेम नहीं दिखता। इनका शेप के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। वो कैसे होता है वो हाइपरबोला में देखेंगे। तो ये चारों के चारों हमारे कोनिक सेक्शन के अंदर आते हैं, बट ये कोनिक सेक्शन इक्वेशन नहीं देगा। इक्वेशन निकालने का तरीका इसका लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है, चारों की चारों का, राइट। उसके थ्रू हम पहले सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे, वो वाले मेथड के थ्रू नहीं, हम स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन को डिराइव करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड सर्कल की इक्वेशन को अभी हम निकालेंगे। कोनिक सेक्शन का जो डेफिनेशन को यूज करके हम जो निकालेंगे वो इन तीनों के अंदर करेंगे, एंड उसके अंदर भी देखेंगे इलिप्स का, अंदर देखेंगे कि सर्कल कैसे आता है कोनिक सेक्शन पे, क्योंकि इलिप्स का स्पेशल केस होता है सर्कल। ठीक है ना, इलिप्स का लिमिटिंग केस है सर्कल, तो इलिप्स का स्पेशल केस है सर्कल। तो इलिप्स के अंदर देखेंगे कि सर्कल हाउ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ द कोनिक सेक्शन, जो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन यूज करते हैं हम, वहां से एलिप्स के थ्रू सर्कल कैसे मिलेगा, एंड वहां से पता चलेगा कि वो कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन के अंदर कैसे आता है, अंडर व्हाट कंडीशन। ठीक है, बट अभी फिलहाल हम सर्कल को डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो ओवल, ओवल आई थिंक एक साइड से थोड़ा चपटा होता है, मतलब अंडा टाइप शेप जो होती है, ओवल शेप भी बोलते हैं। मे भी उसका सिनोनिम हो, मे भी उसका सिनोनिम हो। तो ओवल का स्पेशल केस आ गया एलिप्स, ऐसा बोलिए। ठीक है ना, बट ओवल के अंदर और भी शेप्स आती हैं। अच्छा, अब सर्कल की बिल्कुल बेसिक इक्वेशन। ठीक है, देखो ध्यान से प्लीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लेके जा रहे हैं सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, एंड रेडियस ए है। ठीक है, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज ए। ठीक है, तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी? अब देखो, सर्कल कौन बनाता है? सर्कल बनाता है सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स। सेंटर एंड रेडियस आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। बात समझे? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल। लेकिन सर्कल को डिफाइन कौन करता है, ड्रॉ कौन करता है? सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स होंगे, सेंटर सर्कल के ऊपर नहीं आता, सर्कल के ऊपर कौन आता है? सर्कमफ्रेंस के पॉइंट। बात समझ में आ रही है? सर्कल को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? सर्कमफ्रेंस के पॉइंट्स। तो मैंने क्या किया, इन सारे के सारे पॉइंट्स को x, y से डिनोट कर दिया। अब जो x, y के x एंड y, इस x एंड y के अंदर जो कंडीशन आएगी वो सर्कल की इक्वेशन होगी, है ना। अब देखो, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है, क्योंकि सर्कल का डेफिनेशन क्या होती है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से, जिसको सेंटर बोलते हैं, वहां से क्या रहेगा? कांस्टेंट डिस्टेंस पे, डिस्टेंस चेंज नहीं करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस 0,0, जिसको हम सेंटर अज्यूम करके जा रहे हैं अभी, यहां से हमेशा क्या होना चाहिए? ए। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। तो क्या आ गया मेरा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर रूट, दैट शुड ऑलवेज बी ए। स्क्वायरिंग कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसका सेंटर क्या है? 0,0 एंड रेडियस क्या है? ए। रेडियस का स्क्वायर आता है। एग्जांपल, ठीक है, सर्कल विथ सेंटर 0,0 एंड रेडियस 5। तो क्या आ जाएगी इक्वेशन? डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 इज द सर्कल whose center is 0,0 origin and radius is 5। अच्छा, अगर ऐसा आ जाए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 7, अब इसका वो बोल रहा है सेंटर एंड रेडियस निकालो। तो अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है तो सेंटर तो क्या जाएगा? ओरिजिन 0,0 एंड रेडियस, तो इसको लिखेंगे √7 का स्क्वायर। इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, जो भी नंबर दे रखा है उसका रूट करके स्क्वायर करो। तो √7 का स्क्वायर आ गया, तो ये r स्क्वायर आ गया, तो रेडियस क्या चला गया? √7। आई होप क्लियर हुआ। ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो।
Yes, sir. राइट? ध्रुव, साहिल, यस सर। राइट? Yes, sir. अच्छा, अब ये चीज समझो, ठीक है, थोड़े थोड़े कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है? अब जैसे ये वाला सर्कल ले लो, ये वाला सर्कल ले लो, ठीक है, रेडियस 5 वाला, कंफ्यूज हो जाओगे, ए का लेके जा रहे हैं ना, देखो, अब ओरिजिन एंड रेडियस 5 है, तो यहां से 5 इधर जाऊंगा तो ये पॉइंट क्या आएगा? 5,0। तो ये पता होना चाहिए ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है। ऐसे ये पॉइंट क्या आ जाएगा? -5,0। यहां से 5 ऊपर जाओगे 0,5, एंड ये वाला पॉइंट 0,-5। ये पता होना चाहिए मेरे को क्या क्या पॉइंट्स है, राइट? अप डाउन लेफ्ट राइट जाने पे एक्सट्रीम सर्कल के कॉर्नर जो आएंगे, एंड पॉइंट्स आएंगे, वो क्या होंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, निकालने आने चाहिए। क्लियर हुआ? राइट, ये नोट करो, शाबाश, जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एक पर्टिकुलर आ गया ना, जिसका सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए है, सेंटर 0,0, ये पर्टिकुलर आ गया एक, ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब इन जनरल अगर h, के सेंटर हो गया, कुछ भी हो सकता है सेंटर, तो उसकी इक्वेशन कैसी दिखेगी, राइट? ये अपने को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो अगर सेंटर अब h, k है एंड रेडियस a ही ले लो, ठीक है, रेडियस a, सेंटर h, k है, तो ऐसे, ठीक है। अब ये सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, राइट? तो अगर सेंटर h, k है, रेडियस a है, तो अब ये वाले जो पॉइंट्स हैं सारे के सारे ये इनका कलेक्शन जो है वो सर्कल बना रहा है। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस h, k से क्या है? a। तो अब मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को x, y से डिनोट कर रहा हूं। तो अब x, y के अंदर, a के अंदर एंड h, k के अंदर जो इक्वेशन आएगी वो मेरा सर्कल की इक्वेशन हो जानी चाहिए। अब ये डिस्टेंस जो है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू a। अब ये सर्कल की इक्वेशन होनी चाहिए, स्क्वायरिंग कर दो, स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में रखो, तो ये आ गई सर्कल की इक्वेशन। अब याद रखना, इसके अंदर नेगेटिव वाला पार्ट का जो ये होता है, नेगेटिव करने के बाद वो जो चीज आएगी वो सेंटर होगा। बात समझ में आई? ये माइनस होना चाहिए बीच में, फिर जो h, इसका सेंटर h, k है, माइनस h, माइनस k नहीं है, ये चीज याद रखना। तो x माइनस h का h आएगा सेंटर। इसको अगर याद रखना है तो एक सिंपल चीज है, जो भी इधर चीज आई उसको इक्वल टू 0 कर दो, वहां से x की वैल्यू क्या आई? h, वो सेंटर का x बन जाएगा। इसको इक्वल टू 0 करो, y की वैल्यू क्या आई? k, तो वो सेंटर का k बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल, मान लो वो बोल रहा है सर्कल है जिसका सेंटर 3,2 एंड रेडियस जो है वो 4 है, तो सर्कल की इक्वेशन ये होगी, क्या होगी? x माइनस सेंटर का x, ठीक है, x माइनस सेंटर का x, ठीक है, दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y 2 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आ गया सर्कल की इक्वेशन। बात समझे? गुड इनफ, सिंपल, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। नेक्स्ट, मान लो वो बोल रहा है कि x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो इस सर्कल का सेंटर एंड रेडियस निकालो। तो 1 को तो मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये तो रेडियस का स्क्वायर आ गया, यानी कि इसका रेडियस क्या जा रहा है? रेडियस 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 1, तो सेंटर क्या जा रहा है? नाउ सेंटर के लिए इसको इक्वल टू 0 करो, तो आ गया 2, इसको इक्वल टू 0 किया -4। अब -4 क्यों है? क्योंकि यहां पे प्लस है, तो इसको मैं लिख सकता हूं y माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर, हाँ या ना? अब जाके माइनस के साथ जो लगा होगा, चाहे वो खुद नेगेटिव है, फर्क नहीं पड़ता, वो सेंटर का k एक्ट करेगा, मतलब y पार्ट एक्ट करेगा। बात समझे कैसे करना है?
अपने लिए इजी करने के लिए ऐसे लिखना है या फिर वैसे? नहीं नहीं, वैसे भी कर सकते हो, चलेगा, स्कूल में भी चलेगा, अपने लिए इजी करने के लिए भी कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं यहाँ पे। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. Yes. राइट यस। राइट। सो दिस इज द मोर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब यार हो सकता है इक्वेशन ऐसी आए ना आए, ठीक है। अब इसकी और स्टैंडर्ड इक्वेशन या और डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन क्या पॉसिबल होती है वो देखो, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये नोट करो पहले, सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस ए के अकॉर्डिंगली। आ जाओ। अब ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ूंगा अगली इक्वेशन को निकालने के लिए, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस जो हैं हमारी, राइट, एक स्पेसिफिक आ गई, एक एज एग्जांपल एक्ट करेगी, ये जनरल आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो, इसको ओपन किया, क्या आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, एक इधर से एक्स की टर्म आएगी, वो आ जाएगी -2h(x) प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इधर से वाई स्क्वायर की टर्म -2ky प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो, एक आ रही है एक्स की टर्म, एक आ रही वाई स्क्वायर की टर्म, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। एक आ रही है -2hx -2ky एंड प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ये तो एच एंड के तो कांस्टेंट है, एच के एंड ए तो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ गिवन वैल्यूज है, तो ये तीनों मिलके एक अनदर कांस्टेंट बन जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 इक्वल टू 16। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -4y 9 एंड 4 13, 13 माइनस 16 -3 इक्वल टू 0। तो ये देख रहे हो क्या क्या बन गया, एक एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, एक एक्स की टर्म, एक वाई की टर्म, एंड ये सारी चीजें मिलके कांस्टेंट। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ इक्वेशन। अब इसको स्टैंडर्ड टाइप में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टाइप नहीं है, अभी हमने ये नोटिस किया कि जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को जिसका सेंटर एच कोमा के है उसको जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास 5 टर्म्स आएंगी। कौन सी? एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स की, वाई की एंड कांस्टेंट टर्म। वही एग्जांपल के अंदर आया, एक्स स्क्वायर की, वाई स्क्वायर की, एक्स की, वाई की, कांस्टेंट टर्म, हाँ या ना। तो इन 5 टर्म्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को ओपन किया, बट दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म इज थर्ड वाला टाइप अभी, ठीक है। थर्ड वाला टाइप जा रहा है, पहला सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए, सेंटर एच कोमा के एंड रेडियस ए, 2 हो गया। थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द थर्ड फॉर्म। मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, कुछ ना कुछ वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है, कुछ ना कुछ एक्स की टर्म आ रही है, कुछ ना कुछ वाई की टर्म आ रही है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म आ रही है। अब इसके अंदर 2g एंड 2f क्यों यूज किया, यहाँ पे g एंड f क्यों नहीं यूज किया, राइट। कोई ना कोई कांस्टेंट कोफिशिएंट यूज करना था, तो कोफिशिएंट को 2g क्यों लिखा या 2f क्यों लिखा, यहाँ पे 2c क्यों नहीं लिखा? इसका रीजन है कि अगर हम यहाँ पे 2g एंड 2f यूज करते हैं तो इसका आगे जो हम यहाँ से सेंटर एंड रेडियस वगैरह निकालेंगे या इसकी जो आगे कैलकुलेशन करेंगे वो इजी हो जाता है। जी रखेंगे, एफ रखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, चलो ज्यादा वर्ड यूज करूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट डिफिकल्टी आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए, फॉर्मुलाज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे 2g एंड 2f यूज करते हैं। बात समझ में आया? नाउ अब एक चीज बताओ, रिवर्स प्रोसेस करते हैं हम, ठीक है। यार इस इक्वेशन से मेरे को अब अज्यूम करो, मेरे को ये नहीं दे रखा, मेरे को ये दे रखा, तो इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस निकालना, मतलब ये इक्वेशन से डायरेक्ट सेंटर एंड रेडियस निकालना। बात समझ में आया? ये अब हमें करना। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस भैया तब निकाल सकते हैं जब मैं इसको स्क्वायर एक्स स्क्वायर की एंड एक्स जो एक्स की टर्म है उसको पकड़ के स्क्वायर कंप्लीट करके ये लिखूं, वाई स्क्वायर की एंड वाई की टर्म पकड़ के स्क्वायर कंप्लीट करके ये लिखूं, एंड जो बचेगा उसको इधर लाके मतलब रिवर्स प्रोसेस करना।
बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस चाहिए तो मेरे को क्या करना है, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मेरे को स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की एंड एक्स की टर्म को कंबाइन करना है, वाई स्क्वायर की एंड वाई की टर्म को कंबाइन करना है, और जो कांस्टेंट बचेगा वो रेडियस का स्क्वायर बन जाएगा। बात समझे? तो एक्स स्क्वायर प्लस 2gx पकड़ा, वाई स्क्वायर प्लस 2fy पकड़ा, इक्वल टू कांस्टेंट को उधर ले जाओ माइनस सी। बात समझे? अभी तक क्लियर है? नाउ ये देखो जरा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो सेकेंड टर्म क्या होनी चाहिए, जी। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ जी का स्क्वायर ऐड कर दिया। इसका फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म एफ होनी चाहिए, तो एफ का स्क्वायर मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया। बात समझे? तो ये चीज क्या बन गई, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर, प्लस ये तीनों चीजें क्या बन गई, वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ये लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर की फॉर्म में लाना है तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ? तो जैसे मैंने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, अब इसको मैं हटा रहा हूं, एग्जांपल रहने दो, एग्जांपल से अभी हम करेंगे, ठीक है। नाउ जैसे ही मैंने स्क्वायर कंप्लीट कर दिया, अब याद करो ये वाली इक्वेशन के अंदर या ये वाली इक्वेशन के अंदर मैंने क्या बोला था, सेंटर कैसे आता है, एक्स वाले पार्ट को इक्वल टू 0 कर दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इसको 0 करके माइनस जी, इसको इक्वल टू 0 करके माइनस एफ, तो सेंटर क्या आ गया, माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड ये आ गया सेंटर, एंड रेडियस आ गया, ये रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस आ गया एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। आई होप क्लियर हुआ, राइट? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। तो इस टाइप की इक्वेशन का सेंटर एंड रेडियस जाएगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस जाएगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। अब इसी चीज को, अब देखो स्कूल में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो तुम्हें इस इक्वेशन से डायरेक्टली ये करना है, ये करना नहीं है। मतलब ये तो मैंने डिराइव करके दिया कि इस इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस आया कैसे, क्या आया, कहां से आया, कैसे आया, बट स्कूल में तुम्हें डायरेक्ट इस इक्वेशन से ये लिखना है। अब इस इक्वेशन से ये कैसे लिखना है, ध्यान से समझना। ये मेरे को चाहिए माइनस जी एंड माइनस एफ, और मेरे को जी कहां पे दिखाई दे रहा है, एक्स का कोफिशिएंट, लेकिन वो 2g है, मेरे को चाहिए 2g से माइनस जी। अच्छा, एफ कहां पे, माइनस एफ कहां पे दिखाई दे रहा है, एफ कहां पे दिखाई दे रहा है, वाई का कोफिशिएंट, लेकिन वहां पे 2f है, तो 2f से माइनस एफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना जरा ये चीज, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2g, राइट? तो 2g से मेरे को कहां तक जाना है, माइनस जी तक, तो 2g से माइनस जी कैसे जा पाऊंगा मैं, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2g को मैं माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कटेगा और नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस जी बन जाएगा। ऐसे ही 2f से माइनस एफ कैसे जाऊंगा, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई करके। तो ये मेरा आंसर आया कि इस इक्वेशन के अंदर जो भी x का कोफिशिएंट है, जो भी y का कोफिशिएंट है, उसको कोऑर्डिनेट बनाओ, x कोमा y बनाओ, उसको माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो चीज जाएगी मेरी, ये जाएगा सेंटर। अब अज्यूम करो ये इक्वेशन गिवन है, मेरे को ये नहीं गिवन है, मेरे को नहीं पता इसका सेंटर एंड रेडियस क्या है, तो मेरे को इसका सेंटर ढूंढना है। तो इसका सेंटर क्या होगा, दैट इज माइनस हाफ ऑफ एक्स का कोफिशिएंट, दैट इज माइनस 6 कोमा वाई का कोफिशिएंट -4। तो माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, 6 से कटा 3 कोमा माइनस माइनस प्लस 2, तो इसका सेंटर 3 कोमा 2 ही तो था। आई होप क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट इस टाइप की, थर्ड टाइप की जो इक्वेशन है, उससे डायरेक्ट सेंटर कैसे ढूंढना पता चला। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस Yes, यस sir. Yes, sir. राइट? नाउ रेडियस, अब ध्यान से देखो, सेंटर क्या आ रहा है, माइनस जी कोमा माइनस एफ, और सेंटर के दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करो, क्या जाएगा, माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ का स्क्वायर, तो वही तो दे रखा है इधर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर दो, ऐड कर दो, और जो भी इधर कांस्टेंट टर्म है सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। फिर मैं सी की बात करूं, जो भी है माइनस सी कर दो, स्क्वायर रूट कर दो, दैट्स इट। ठीक है? अब इधर
तो इसका रेडियस, सेंटर क्या आया 3,2, स्केयरिंग कर दो, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो माइनस करूंगा -3 को एंड इसका स्क्वायर रूट करूंगा, ये आ जाएगा रेडियस। आई होप क्लियर हुआ। एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, तो क्या आ गया नाउ दिस इज 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 3 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज वही तो था 4 का स्क्वायर। तो आई होप थर्ड इक्वेशन को हैंडल करना आया अभी। श्योर थर्ड इस टाइप की इक्वेशन से सेंटर एंड रेडियस कैसे ढूंढना क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ Yes, sir. राइट। तो ये पहले थर्ड टाइप की इक्वेशन का जनरलाइज्ड इक्वेशन राइट, उसका कैसे ढूंढा ये पूरा नोट करो, फिर इसका एग्जांपल नोट करो। शाबाश। यहां से ये 2gx नहीं लेके आना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई मैंने, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यस क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, find the equation of the circle which passes through the point of intersection of which passes through the point of intersection of which passes through the point of intersection of 3x minus 2y equal to 1 and 4x plus y equal to 27. 3x minus 2y equal to 1 and 4x plus y equal to 27 and whose center is 2, -3. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो बोल रहा है सर्कल जो है वो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूं, नहीं यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर्कल जो है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड इसका सेंटर क्या है 2, -3। तो सर्कल की क्वेश्चन चाहिए, सर्कल के क्वेश्चन के लिए सेंटर एंड रेडियस चाहिए, सेंटर दे रखा है रेडियस ढूंढना है, तो ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस ढूंढना है, ये पॉइंट ढूंढ लो पहले जल्दी। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट क्या आ रहा है 5 5,7, ठीक है। तो इन दोनों का डिस्टेंस क्या आ रहा है 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस ऑफ -3 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो ये आ गया 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट, तो दैट इज 109 स्क्वायर रूट। सेंटर आ गया तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3, तो +3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दैट इज 109। दैट्स इट। ले रहा है हाँ भाई चित्राक्ष, गलत आ गया वो प्लस वाला y+3, हाँ ये गलती होती है, ठीक है। x माइनस सेंटर का x का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y का स्क्वायर, ये समझो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जरा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, find the equation of circle having center at 3, -4, having center at 3, -4 and touching the line 5x plus 12y equal to 12। सर्कल इस लाइन को टच कर रहा, सोचो क्या करोगे। whose center is 3, -4 and which touches this line, is equal to 12।
पुटो परपेंडिकुलर से पॉइंट आएगा, पॉइंट चाहिए क्या अपने को? ये सर्कल है जिसका सेंटर है 3,-4 एंड इस लाइन को टच करके जा रहा है, तो मेरे को रेडियस चाहिए, मेरे को ये पॉइंट नहीं चाहिए, मेरे को रेडियस चाहिए, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट का इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट। ठीक है ना? आता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना? डन? हाँ जी, तो इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है? पॉइंट को इसमें पुट कर दो, दैट इज 5 इंटू 3, 12 इंटू -4, -12 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये कितना आ गया? 5 3 15 -12 4 48 -12। ठीक है, ये 60 हो गया, 60 में से 15 गए 45, राइट? और मोड हो रहा है तो ये आ गया 45/13। तो ये आ गया रेडियस। बात समझे? तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? x माइनस सेंटर का x दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का y तो दैट इज माइनस ऑफ -4 तो +4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर तो 45/13 का स्क्वायर। एंड वी आर डन। क्लियर हुआ? ठीक, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं।